हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीएस कॉमन पेपर का आज का सेट है, सेट नंबर 4 दोस्तों। कौन सा सेट है? सेट नंबर 4 है साथियों। आपको 8 क्वेश्चन साइंस, जीके जीएस, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री, 8 क्वेश्चन पॉलिटी, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी, इतना आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। और जो भी करवाया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा दोस्तों। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया गया है ये सब दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 8 क्वेश्चन आप लोग साइंस का देखिए, क्या बोला जा रहा है। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक आवेशित कण विरामा अवस्था में मुक्त होता है। आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। स्थिर रहता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। फिर बढ़ता है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है। घटती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलता है। 3 से है दोस्तों। घटती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। पानी में नौकायन करने वाली मोटर से संचालित नौका द्वारा उत्पन्न जल तरंगें कैसी होती है? पानी में नौकायन करने वाली मोटर से संचालित नौका द्वारा उत्पन्न जल तरंगें कैसी होती है? तो दोस्तों अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। कैसे होती है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। किसी स्थान पर चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का छोटा कण होता है दोस्तों। किसी स्थान पर चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का छोटा कण कैसा होता है? तो दोस्तों होता है आपका चुंबकीय दिक्पात होता है। कैसा होता है? चुंबकीय दिक्पात दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम को सही से दर्शाता है? कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम को सही से दर्शाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, Zn, लोहा दोस्तों, और कॉपर दोस्तों। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बोला गया है कि पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से जांच करता है पुलिस। जो दोस्तों जो दारू पीता है उसको चेक करता है कि यार कितना % अल्कोहल है। किसे कहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन में देखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यदि यह एक व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति की जांच करने के लिए एक परीक्षण है और व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सांस के नमूने पर किया जाता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से बने फिल्टर पेपर की मदद से किया जाता है दोस्तों। परीक्षण की अवधारणा। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो यह सांस में आता है क्योंकि यह मुंह, पेट और आंतों से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। शराब की खपत के बाद लगभग 20% शराब पेट में अवशोषित होता है और 80% छोटी आंत में होता है। अवशोषण के बाद शराब रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और रक्त के जल में घुल जाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस पौधे की पत्ती थैली जैसी संरचना वाली दिखती है उस पौधे का नाम डैश है दोस्तों। क्या नाम है? तो उस पौधे का नाम है आपका यूट्रिकोलोरिया दोस्तों। क्या नाम है? यूट्रिकुलेरिया है दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी का। जिस पौधे की पत्ती थैली जैसी संरचना वाली दिखती है उस पौधे का नाम क्या है? यूट्रिकोलोरिया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है दोस्तों? ये किया जाता है आपका एक से अधिक दोस्तों। क्या किया जाता है? एक से अधिक नहीं हो दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। फिर से देखिए मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या होगा दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो
तो आप लोग जानते हैं गैर चुंबकीय पदार्थ जो है ये टीन है दोस्तों। कौन है गैर चुंबकीय पदार्थ? टीन दोस्तों, टीन आपका टीन गैर चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायतों की उनके सामने रखा? राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायतों को उनके सामने रखी दोस्तों? तो ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में रखे थे। कहाँ मिले थे दोस्तों? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे गांधी जी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारण है दोस्तों? तो ब्रिटिश ने तुर्की सुल्तान पर कठोर प्रतिबंध लागू किया था, इसी का कारण है दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन इसी के कारण से हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था, 12 अप्रैल 1930 को दोस्तों। चलिए 1930 दिया, 1930 मारिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहला समाचार पत्र कौन सा दोस्तों? द बंगाल गजट था, 1780 में लिखा गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनोबा भावे के बाद सत्याग्रह, विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरे जाना था। तीसरा अगर पूछ लिया जाए तीसरा सत्याग्रह तो ब्रह्मदत्त होता है दोस्तों। कौन था? ब्रह्मदत्त। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकप्रिय आक्रोश का कारण नहीं था दोस्तों? तो देखिए शिमला सम्मेलन की विफलता नहीं था दोस्तों। 1945 का जो था कारण वो आपका नहीं था दोस्तों। उसके बाद सब था दोस्तों। कौन नहीं था? तो शिमला समझौता का विफलता का कारण नहीं था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान नहीं है दोस्तों? कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान नहीं है? इसने भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया? नहीं दोस्तों, ये बात नहीं है। इसमें भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं के पदों का आरक्षण जारी रखा, यही आपका गलत है दोस्तों। कौन गलत है दोस्तों? इसमें भारत के लिए राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं पदों के आरक्षण जारी रखा, ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें नहीं रखा गया था दोस्तों। राज सचिव कार्यालय समाप्त कर दिया गया था, रखा ही नहीं है। भारत के लिए राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं की नियुक्ति और पदों के लिए आरक्षण बंद कर दिया गया था, इसलिए ये गलत है, उसमें रखा नहीं गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सुंदर वन किस प्रकार के वनों का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों? तो ये पर्णपाती मतलब ज्वारीय वन का उदाहरण किसका है दोस्तों? ज्वारीय वन का उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किसे भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है दोस्तों? गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है दोस्तों, किसकी? गुजरात राज्य की दोस्तों। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही दोस्तों? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में रही दोस्तों। कहाँ पे? मेघालय में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन निम्नलिखित में से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में जो एक है वो आपका है दोस्तों काली मिट्टी का निर्म क्षेत्र दोस्तों। क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखिए।
पूछा कि इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टील के निर्माण में निम्नलिखित से किस कच्चे माल की सबसे अधिक मात्रा आवश्यक होती है दोस्तों, तो कोयला होती है। 1 टन स्टील बनाने के लिए 8 टन कोयला की जरूरत होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका बिहार से दोस्तों। बिहार के किन जिलों में गंडक नदी का बहाव है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक दोस्तों। सिवान में भी है, पश्चिम चंपारण भी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इनमें से 1 से अधिक होगा दोस्तों। कौन कौन सा जिला है थोड़ा हम आपको बता देते हैं कंफर्म होके दोस्तों। आपका देखिए गंडक से पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और बिहार के वैशाली जिले सम्मिलित हैं दोस्तों। तीन जिला इसमें सम्मिलित है दोस्तों। आपका पश्चिम चंपारण है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 से अधिक हो गया इसलिए आप देखिए महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो किशनगंगा में दोस्तों। कहाँ करती है, किशनगंगा महानदी प्रवेश करती है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। महानंदा, यहाँ पे याद ध्यान रखना, महानंदा नदी पूछ रहा है कहाँ प्रवेश करती है जिले में, तो किशनगंगा में दोस्तों, किशनगंज में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह पूरी तरह फसल वृद्धि के लिए व्यक्तिगत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है दोस्तों, ये गलत है। आगे देखिए, योजना ये इसका उद्देश्य खेत से खुदरा बिक्री केंद्र, इसका उद्देश्य खेत से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दोस्तों कि खेत से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा को तैयार करना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ई सखी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये जो है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसे MP लेड संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रों विकास योजना के कार्यान्वयन को अनुकूलित और बढ़ाने के लिए पेश किया गया था दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत सरकार हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या नामित किया है दोस्तों, भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को किया है दोस्तों, भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से कितने परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी दोस्तों, तो 1 करोड़ परिवारों को दोस्तों। कितने परिवारों को, 1 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये आयोजित किया गया था आपका कहाँ पे दोस्तों, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे किया गया था आयोजित, मिलान दोस्तों, विशाखापट्टनम में किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस देश में 2024 के ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया दोस्तों, किस देश ने 2024 के ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया दोस्तों, ये अर्जेंटीना है। कौन सा देश है दोस्तों, अर्जेंटीना। और देखिए 5 देश और शामिल हुए, कौन कौन हुए ये भी ध्यान रखना आपको। 5 नए सदस्य शामिल हुए, इसमें मिस्र है, इथोपिया, मिस्र दोस्तों, देखिए मिस्र हो गया, इथोपिया है दोस्तों। उसके बाद मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, आपका ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात है दोस्तों। ये इतने देश शामिल हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोमा रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों, ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोताकिस थे। नोमा रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोताकिस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सैन्य अभ्यास सदा एनजू किस देश के सैनिकों की भागीदारी शामिल है दोस्तों, तो
तो सऊदी अरब और इंडिया की दोस्तों, किसका है? भारत और सऊदी अरब की है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका ये सेट कंप्लीट हुआ, जीके जीएस का 40 क्वेश्चन का सेट आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप लोग अब 40 क्वेश्चन है पॉलिटी और 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का सेट देखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सेट आपका कंप्लीट हो गया।